राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज राजगढ़ से गुजर रहे थे तो बड़ी अजीबोगरीब घटना हमारे साथ हुई है। ये जो भाई साहब हैं इनकी उम्र केवल 27 साल की है और ये नामांकन डालकर जो है मिडवे ट्रीट जो है वहाँ पर आए और नामांकन डालकर आए ही थे। हम भी यहीं पर बैठे, हमारी मुलाकात इनसे हुई। हमने सोचा कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे क्योंकि टोपी वैसी ही है, लेकिन चुनाव चिन्ह देखा तो ये हीरा उनकी टोपी पर लगा हुआ। तो हमने पूछा नई पार्टी कौन सी है, तो इन्होंने बोला भाई साहब ये जो पार्टी है नेशनल वर्ल्ड कौन सी पार्टी है, नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी है ये, और नाम इनका जितेंद्र सोंदिया है। 27 साल की उम्र में इन्होंने लोकसभा चुनाव में नामांकन किया है। टिकट टिकट मिल चुका है आपको ना, पार्टी ने इनको टिकट दिया है। जहां दिग्विजय सिंह, जहां रोडमल नागर जैसे बड़े बड़े चेहरे लड़ रहे हो, वहां 27 साल का युवा ये हिम्मत जुटा पा रहा है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे इनके सामने। तो सबसे पहले तो जितेंद्र भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी। मेरी राजगढ़ लोकसभा की सभी देवतुल्य जनता, आप सभी को जितेंद्र सोंदिया का नमस्कार। लोकतंत्र की मांग है, हम जाति बिरादरी से ऊपर उठे हैं, संप्रदायवाद से ऊपर उठे हैं, सबका साथ सबका विकास। आपने सांसद वोट देखे हैं, एक बार जितेंद्र सोंदिया को आजमा कर तो देखिए। अच्छा, वोट की अपील भी कर दिया आपने। जी 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 जी। अच्छा जितेंद्र भाई, ये बताइए मुझे, 27 साल की उम्र है आपकी, एकदम से चुनाव लड़ने का कैसे मन में आ गया? सर मैंने सरकारों को देखा है, आज व्यापम घोटाले 251 बीजेपी व्यापम घोटाले किए, जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया और जिसमें जनता का शोषण किया। जो जिसके बावजूद शिक्षा में आपको पता है कि शिक्षा में भी घोटाला किया बीजेपी ने, और स्वास्थ्य में भी घोटाला किया है व्यापम घोटाले में। इसमें पटवारिया शिक्षा से लेकर सभी लोगों के पास में घोटाले घोटाले हैं। इसी कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक युवा राजनीति का काम करूँ, जिससे मेरा देश का राजगढ़ लोकसभा का विकास हो और दिल्ली में उसका नाम हो। आपको लगता है जनता आपको चुनेगी? मुझे क्यों, इसका जवाब तो मेरी राजगढ़ लोकसभा की जनता 7 मई को देगी, क्योंकि मेरी देवतुल्य जनता, क्योंकि मुझे तो टोटल पूरा भरोसा है, तभी तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर मुझे भरोसा नहीं होता मेरी जनता पे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, क्योंकि ये देवतुल्य जनता इसका हिसाब 4-7 मई को देगी। अच्छा, सोंधिया समाज से आते हो, सोंधिया समाज के काफी वोटर है, तो समाजवाद के वोटर देखकर तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं समाजवाद के वोट को देख कर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये 36 कौम को देख के चुनाव लड़ रहा हूँ कि इसमें सभी का विकास हो, क्योंकि समाजवाद से कभी विकास नहीं होता है किसी का, क्योंकि मैं विकास करने के लिए विचारधारा मेरी विकास करने की है, जबकि समाजवाद की नहीं है। क्या जितेंद्र भैया, भाषणबाजी तो सब देते हैं, सब करते हैं, 27 साल में अच्छा दोनों नेताओं में से कौन बढ़िया लगता है? पहले तो इसका जवाब दीजिए आप। रोडमल नागर अच्छे लगते हैं कि दिग्विजय सिंह अच्छे लगते हैं नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, मैं इसका जवाब तो मेरी राजगढ़ जिले की देवतुल्य और भगवान के समान जो जनता है वो 7 मई को देगी। मैं इसका बात नहीं कर सकता, ना पक्ष की बात कर सकता हूँ ना विपक्ष की बात कर सकता हूँ, मेरी जनता देगी इसका जवाब। फिर भी फेवरेट नेता तो होगा कोई? नहीं 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 नहीं, इसका जवाब मेरी जनता देगी ना। उन्होंने दोनों को देख लिया, एक ने तो 70 साल राज किया, एक ने आज 10 साल राज किया केंद्र में, जिसके बावजूद कुछ नहीं किया। तो इसका जवाब मेरी जनता देगी। जनता देगी। कितने वोटों से जीतने का कॉन्फिडेंस है आप में? ये भी मेरी लोग राजगढ़ लोकसभा की देवतुल्य भगवान के समान ये जनता है वही देगी, क्योंकि उसका हिसाब भी उनके पास में है कि मुझे कितने वोटों से वो भारी मतों से जीता है, या किसी को भी अगर मान लो चुनाव हार गए ये, तो फिर कॉन्फिडेंस नीचे तो नहीं गिरेगा? आगे जाओगे, फिर लड़ोगे चुनाव राजगढ़ से? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बार क्या, मैं जन्म जन्म तक अब्राहम लिंकन की तरह चुनाव लड़ूंगा। जैसे अमेरिका का अब्राहम लिंकन 95 साल की जाके उम्र में जाके बना था, इसी तरीके से मैं चाहे 95 साल की उम्र में बनूंगा, लेकिन मैं हमेशा चुनाव लड़ूंगा। मतलब बनने का फुल फुल कॉन्फिडेंस? कॉन्पिटिशन है मेरा बनने का, बन के ही रहूंगा मैं। अच्छा, आपकी पार्टी ने आप पर भरोसा क्यों जताया? मेरी पार्टी ने मुझे देखा, उन्होंने वहाँ पे विधायक के साथ में देखा मुझे मन संचालन करते हुए, ताकि उनको लगा है कि लड़का अपने लायक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों भाषा शैली देखकर टिकट दिया आप? मेरी भाषा को देख कर, मेरे मन संचालन को देखकर मुझे टिकट दिया, नहीं तो मेरा ऐसा कोई प्रभाव नहीं था। मेरे मंच को, उन्होंने मंच को सुना है, जिसके बाद उन्होंने काबिलियत देखी है, जबकि बाद में इसको टिकट। अच्छा, पैसा वैसा भी तो लगता है चुनाव लड़ने में, जुगाड़ कैसे करिएगा? ये मैंने वैसे पार्टी भी देती, लेकिन आपको पता है सर, पार्टी बीजेपी ने पूरे खाते होल्ड कर चुकी है वर्तमान में। अच्छा, आपकी पार्टी हीरे वाली पार्टी का भी होल्ड कर लिया? बिल्कुल खाते होल्ड है, पार्टी वालों के पास कुछ नहीं है। डंडा और झंडा वो भी हमारा है, वो भी डंडा झंडा हमारे पास है। तो हमारी पार्टी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं पे रह रहे हैं। यहाँ आते नहीं आए तो वो डीजल पे चाह रहे हैं ना, इसी कारण से वो आ नहीं पाते, पूरे खाते होल्ड हो चुके हैं। अच्छा, पैसा है ही नहीं? पैसा है ही नहीं। बिना पैसे के कैसे चुनाव जीतोगे यार? हमारी तरफ से कुछ भी करेंगे, हम जैसे भी लगाएंगे। हाँ, मैं जैसा जितेंद्र भाई ने कितने का जुगाड़, पैकेट में कितने का जुगाड़ कर रखा है? मिनिमम मिनिमम मैंने अभी तक वर्तमान में कम से कम 20 लाख रुपए का जुगाड़ कर रखा है। 20 लाख रुपए? ऐसा नहीं हो जनता खजाना खाली आपका भी करवा दे, पार्टी का तो हो ही गया है, और चुनाव भी हरवा दे फिर आपको? नहीं नहीं नहीं, वो अपने को उन लोगों तक पहुंचाना ही है ना खाली।
खाली पहुंचाना है उन लोगों तक संदेश के मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव में कोई पैसा नहीं लेता है। हर इंसान को सिर्फ ये पता होना चाहिए हमारा नेता कैसा हो। घर वालों को पता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, हाँ, घर वालों को तो पता है नहीं, क्योंकि घर से ही तो आता हूँ मैं, यूँ तो ही नहीं कोई बाहर जाता हूँ। घर वालों को तो बिल्कुल 100% पता है, क्योंकि घर से निकलता हूँ और मैं। ये भी पता है कि 20 लाख रुपया ले रखा है आपने चुनाव लड़ने के लिए? नहीं नहीं, वो अपना फंड है अलग से, किसी भी यार दोस्त किसी के साथ से। हाँ, अपना घर खुद वालों के दम पे चुनाव लड़ रहा है दम आदमी? से लड़ रहा हूँ मैं चुनाव में, किसी अच्छा, का भाईजान भी आए हुए हैं, आप आए इनके साथ? खुद के दम पे लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं, उनके दम स्वयं उनके दम पे लड़ रहे। कुछ हम दोस्त यार हैं, उनको थोड़ा थोड़ा चंदा देंगे और चुनाव लड़वाएंगे। चुनाव लड़ रहा होगा। हाँ, दोस्त यार है, ये दोस्त यार है मेरी, जो सभी लोग मदद करेंगे और मुझे चुनाव लड़वाएंगे। पार्टी ने मुझे टिकट दे ही दिया है ना, वो चुनाव चिन्ह हमको आप भी नामांकन करके आ रहे हैं, खुशी हो रही है आपको? अरे खुशी, बहुत खुशी हो रही वहाँ पे। इतनी खुशी हुई ना कि कोई भी पहली बार मुझे ऐसा मौका लगा कि क्यों ना आज मैं दिल्ली तक। यार आपसे बात करके ना, मतलब चाय पी रहे थे जब बात कर रहे थे भाई साहब से, बड़ा मजा आया, तो सोचा यार आपका इंटरव्यू करते हैं। कुछ एक सवाल हो रहे मेरे, पूछ लूं? हाँ, एक सवाल में एक सवाल तो यही था कि राजगढ़ जिले में यदि आप सांसद की कुर्सी पर बैठते हो हाँ। तो फिर आप क्या क्या काम ऐसे हैं जो करवाएंगे? मैं राजगढ़ जिले की सांसद की कुर्सी पे बैठूंगा तो मेरी 3 चीज सबसे काम है। नंबर 1 राजगढ़ की बिजली फ्री, नंबर 2 शिक्षा फ्री, नंबर 3 स्वास्थ्य फ्री और नंबर 4 हर गांव में मेडिकल होगी, जबकि उसका कोई भी मार्केट नहीं है। केजरीवाल की तर्ज पर चलेंगे आप? बिल्कुल मैं उसी तर्ज पे चलूंगा, क्योंकि विकास का रास्ता वही है, बाकी सब भ्रष्टाचार का रास्ता है। अच्छा, हाँ, हाँ। विकास का रास्ता है। आइडियल आप केजरीवाल जी को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, मैं केजरीवाल जी को मानता हूँ। इसी कारण तो मैं पार्टी में आया हूँ, और इस पार्टी के बाद में इलेक्शन लड़ने की निर्दलीय भी सोचा था। केजरीवाल को देखकर क्यों ना देश का विकास वो कर रहा है केजरीवाल, तो अपन भी करेंगे। पक्की बात है मतलब? की बात है, 100% टक लिख के ले लो आप, तो जिस पे विश्वास नहीं है। मतलब कि ये है कि जितेंद्र भैया चुनाव जीतेंगे अब की बार? हाँ, वो तो जनता देगी, इसका जवाब मैं क्यों दूं? इसका जवाब तो मेरी देवतुल भगवान अरे के थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखो यार नहीं, जितेंद्र भाई। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। बिल्कुल मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसका जवाब तो मेरी जनता ही दे सकेगी। हाँ, और ये इसका जवाब, और किसान और मजदूर और बेरोजगार, ये सब इसका जवाब देंगे। क्योंकि आपको पता है सर, अगर किसान, मजदूर, बेरोजगार और शिक्षक वाले की अगर जो आप जिंदगी सुधार दो, तो आपको किसी के द्वार पे वोट मांगने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता कहाँ समझती है, आज के जमाने में तो रुपया चलता है चुनाव में भी। जी, लेकिन जनता समझती नहीं है, लेकिन अब समझदार हो चुकी है। पहले की बात एक अलग थी। पहले क्या था, किसी को अभी भी धीरे धीरे समझेगी जनता। हाँ, लेकिन अभी सब जागरूक हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है सर, 70% ऊपर लोग शिक्षित हो चुके हैं। मोबाइल हर घर पे चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सरकार का एक एक चीज पता है लोगों को। क्या कौन सा घोटाला चल रहा है, कौन सी सरकार क्या खा रही है, क्या पी रही है, सब कुछ पता है। लेकिन क्या है, देश अंधभक्त भी हो चुका है ना आजकल। आजकल धर्म के नाम पे अंधभक्त हो चुका है कि हमारे वो ऐसा हो गया तो तो। धर्म का सपोर्ट करना तो अच्छी बात है। हाँ। हिंदू हैं तो पूजा पूजा करो, क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? वो अंधभक्ति नहीं, वो तो भक्ति होती है। जी, ये तो है ना। हाँ, तो वो अंधभक्ति नहीं, परंतु क्या लोगों को वो वहाँ दिख रहा है ना, 1000 रुपए महीने के आ रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं 2000 रुपए का खाता जिया जी के खाते में बिल आ रहा है। उनको वो दिख रहा है 1000 रुपए हर महीने आ रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि अपने जिया जी के खाते में गैस की टंकी वाला हर महीने 1200 लेके आ रहा है। अच्छा। हाँ, मेन बात तो वो है ना। इसलिए जनता का शोषण करना ये सरकारें सिखाती है। इसलिए मैं विकास की राजनीति करूंगा, और मेरी विचारधारा विकास की विचारधारा है, ऐसी विचारधारा नहीं है। टूटोगे तो नहीं, चुनाव हारोगे तो बिल्कुल अंदर ही अंदर से। बिल्कुल नहीं टूटूंगा। मैं अब्राहम लिंकन की तरह जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक चुनाव लड़ूंगा, चाहे मुझे एक वोट नहीं मिले। भले एक वोट। एक वोट नहीं मिले, मेरा जितेंद्र सिंधिया का वोट तो मिलेगा, बहुत है। हाँ, बस खुद पे कॉन्फिडेंस है। फुल कॉन्पिटिशन है, इससे बड़ा और कॉन्पिटिशन क्या चाहिए। अरे यार जितेंद्र भैया, मजा आया आपसे बात करके तो भैया। धुआंधार एंट्री हो चुकी है और मजेदार आदमी लगे यार। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो मजेदार इंसान है, सारी चीज है। और चुनाव चिन्ह आपका क्या है वो भी बता मेरा दो। चुनाव चिन्ह है हीरा। जुआरी बन के जाना, हीरे की बटन दबाना। क्योंकि जुआरी जान समझ सकता है हीरे का, ये दो सब तो कचरा है, तो कचरे को क्या समझेगा, एक नहीं। तो इसलिए जुआरी बन के जाना और 7 मई को हीरे का बटन दबाना। मेरी देवतुल भगवान के समान राजगढ़ जिले की जनता, आप इन दोनों पार्टियों को जवाब देना, इस बात का एहसास दिला देना कि एक युवा नेता भी कोई अगर जो विकास करने की सोचता है, तो पार्टियां कोई दम नहीं रखती है। ठीक है, बिल्कुल यार, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के मतलब मजा आ गया। चुनाव तो साइड में है, लेकिन आप इसी तरह से कॉन्फिडेंट रहना। और राजगढ़ जिले के लिए आपकी जो सोच है वो अच्छी है। राजगढ़ जिले का युवा सांसद का चुनाव लड़ रहा है और खुशी तो होती है। आपका भविष्य उज्जवल हो,
आप राजनीति में बहुत आगे जाए। और मैं हर गांव में सूर्य लाइट लगवाऊंगा, जिससे गांव की लाइट शाम को चली जाने के बाद में चकाचक हो जाए, हर अच्छा, चकाचक हो जाए, ये विकास का कार्य करूंगा मैं। और जिसके बाद हर गांव में एक मेडिकल खुलवाऊंगा, ताकि किसी को बाहर बाजार में जाके लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के घर पे स्वास्थ्य हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस बात की मैं जवाबदारी लेता हूँ। विश्वास अरे यार। दिलाते हुए राजगढ़ जिले की जनता को विश्वास है पूरा। पूरा विश्वास है, मैं ये कार्य करूंगा। अरे क्या बात है यार, भाषा शैली बहुत दमदार है आपकी, कुछ भी बोलो, बोलते बड़ा प्यारे हो आप। अरे नहीं, हैं? अरे ऐसी कोई बात वाकई में मतलब नहीं, ऐसी कोई दिल बात जीत नहीं। लिया आपने यार अरे नहीं, जितेन भाई। नहीं। तो ये हीरे का इनका बटन है भैया। और क्या होता है कि जब युवा आदमी चुनावी मैदान में आता है और यहाँ पर चुनाव की ही चर्चा चल रही थी, तो सोचा कि यार इंटरव्यू करते हैं भाई साहब का। बाकी बढ़िया है वीडियो को राजगढ़ वालों। हाँ, और कुछ कहना है आपको? हाँ। और आज हमारे राजगढ़ लोकसभा की जनता को कोई बेरोजगारी का जहर पिला नहीं सकता है, क्योंकि हमारी राजगढ़ जिला की लोकसभा की जनता सिर्फ एक शब्द जानती है, एक मंत्र जानती है और उसकी आलोचना करती है। वो शब्द है, मंत्र है, वो विकास विकास विकास, और चुनाव चिन्ह हीरा हीरा हीरा। हाँ। फुल पाल प्रचार करवा लिया भैया ने हमसे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। भैया से बात करने का मन था तो बस कर ली राजगढ़ वालों। बाकी आपके हाथ में है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।